चलते चलते सड़क पर कहीं जाम ना हो जाऊं, मैं खास बात कह दूं और आम ना हो जाऊं, मैं खास बात कह दूं और आम ना हो जाऊं। और ये बढ़ती हुई जुल्फे मैं देख कर सोचूं कि मैं भी धीरे धीरे आसाराम ना हो जाऊं। आदरणीय ये दो बड़े कवि इस मंच पर ऐसे विद्वान हैं कि अगर पूरे कवि सम्मेलन को न बुलाया जाए, इसमें से सिर्फ किसी एक को अगर बुला ले तो समझ लीजिए हिंदी के ये प्रथम गणेश हैं। जैसे अपने देवताओं में प्रथम गणेश हैं, वैसे हिंदी के प्रथम गणेश को एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कर दीजिए। अपने यहाँ बुला के मिठाई नहीं खाया जाता, हम मिठाई नहीं खाएंगे, हम खिलाएंगे। हम भी आज आदरणीय को सुनेंगे, बहुत कम समय लेंगे, क्योंकि पूरा समय जिनको देना है हम आपको पूरा समय देते हैं। जितना हम मंच पे सुनाते हैं उसका 10 गुना जब हम चाय की दुकान पे सुना देते हैं तो हमको यहाँ आने की क्या जरूरत, क्योंकि चाय पीते हैं, चाह पीते हैं, फिर मिलाकर निगाह पीते हैं। जाने वो लोग कैसे होते हैं जो गरीबों की आह पीते हैं। इसमें बहुत नौजवान चेहरे बैठे हैं कि लैला के जैसी सयानी नहीं हूं, मीरा के जैसी दीवानी नहीं हूं, बनू मंत्री मेरी किस्मत कहाँ ये, मैं मोदी की स्मृति रानी नहीं हूं। अब इन नौजवान हाथों को क्या कहा? आपकी आंखों में जो मोहब्बत के मैंने सैलाब देखे, ये फेसबुक से प्यार करने वाली पीढ़ियां यहां बैठ गई है क्या? किताबें बहुत सी पढ़ी होगी तुमने, मगर कोई चेहरा क्या तुमने पढ़ा है? हमने कहा जिस लड़के ने तेरा चेहरा पढ़ा है जरा उससे पूछो कब वो आगे बढ़ा है। कि हम जब से सिमट के आपकी बाहों में आ गए, लाखों पुलिस दरोगा मेरी राहों में आ गए, हमने तो छिप के प्यार किया तुमसे था मगर कैसे तेरे पिता की निगाहों में आ गए। क्योंकि ये तो बहुत बढ़िया आप लोगों ने सुना है कि आप जिसके लिए प्यार में इतना मशरूफ है आप ही उसके पहले हैं, इसका क्या प्रूफ है? तो ये आप तो बहुत बढ़िया प्यार मोहब्बत के लोग बैठे हैं। देखा जाएगा ऐसे जितना दूर रावलपिंडी है कि जितनी आबादी है तुम्हारी वहां पाक सुनो, उतनी हमारे यहाँ घास फूस लेते हैं। जितना है बम और गोला तेरे पास रखा, उतने का बच्चे यहाँ कारतूस लेते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना तो मेरे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना है साल का बजट तेरा पाक सुनो, उतना दरोगा जी अकेले घूस लेते हैं। तो हमसे कैसे जित गया सराऊ कि अरे नीच चाइना जो ठीक से दबा दिया तो मिट्टी वाला छोटा छोटा ढेला बन जाएगा। एक तो तू साइज में खुद छोटा होता है तो और दाब देंगे तो गधेला बन जाएगा। मेरे भारत के नौजवान जो चले गए तो चाइना की गली गली मेला बन जाएगा। कारगिल से तुमको जो ठीक से ढकेल दिया गोला गोला बदल तेरा केला बन जाएगा। बहुत खूब बात कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन गुड्डू यादव भैया है, अभिषेक यादव गुड्डू भैया है, ये यादव है और ये अपने यादव बहुत मजबूत जात होती है। देवेंद्र यादव बैठा है, शैलेंद्र बैठा है, नारपी यादव, छोटे लाल यादव, ये सब हमारे मित्र हैं। यादव जो है बहुत मजबूत जाति है दुनिया की। आप चाहे जितना सोया मेथी पालक पनीर काजू किशमिश गरी मुनक्का छोहारा खा लीजिए, लेकिन आप दूध कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन यादव दोनों टाइम दूध देता है, चाहे आधा 1 लीटर दे। अगर कोई यादव आपको ओरिजिनल दूध पिला दे आपका पेट खराब हो जाए। इसीलिए यादवों ने सदियों पहले पहचाना कि आदमी का पाचन तंत्र कितने स्तर तक का दूध पी सकता है। जितने स्तर तक पिया उसके बाद उन्होंने उसमें पानी मिला के बैलेंस कर दिया। आज वो मैंने गुड्डू भैया से पूछा, अभिषेक यादव जी से, कि ये क्या परंपरा है? बोले नहीं, अब ये पानी मिलाने वाली परंपरा नहीं, ये वैज्ञानिक स्वभाव बन गया है, ये पानी पड़ेगा ही। तो कैसे?
देखिए ये कविता नहीं है, लेकिन सिर्फ अभिषेक यादव गुड्डू के बहाने यादव के सम्मान में पढ़ते हुए कविता बल खाते हुए दूसरी दिशा में निकल जाती है आपके मनोरंजन के लिए। कैसे? इसको लिखा भी नहीं है, लिखा भी नहीं जा सकता, कहीं छपा भी नहीं जा सकता, इस पे कोई पुरस्कार भी नहीं मिल सकता। आपकी तालियां मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि यही पुरस्कार है। इसका पेमेंट भी कहीं कहीं रुका है आज तक। कैसे है? कहने लगे यादव क्या है, कहे हमका बोलऊ ब्याह तो उबई करब, हमका बोलऊ ब्याह तो उबई करब, गैया भैंसिया लगौबई करब, हम है यूपी के यादव के लड़का, दूधवा में पानी मिलौबई करब। अब पाव देखिए, अर्जे का पिए हो ना ही सचुआ जाए, ना ही पालो भैंस भैया ना ही पालो गाय, तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय, जैसे किसी लड़की की रक्षा करता है कोई बॉय। कोई बॉय है जहां लाइफ बॉय है वहां, चैंपियन लाइफ बॉय के पीछे दो बत्ती फ्री। इस भाग के प्रायोजक हैं लक्ष्य निर्मा सुपर सोप, इमामी नेचुरल क्रीम, ब्यूटी पार्लर, फेयर एंड लवली, बंटी बबली, महाभारत, वॉशिंग पाउडर निर्मा, कपड़े धोती तेरी माँ मेरी माँ, इसकी झाग ने जादू कर दिया महाभारत। ये कथा है स्वार्थ की, न पुरुषार्थ की, न परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण घोड़े पार्थ की महाभारत। मैंगो जूसी, फैशन फ्रूटी, सारे रोगों से मिलती है इन बच्चों को छुट्टी, बाल जीवन घुट्टी यूं खिली खिली, तुम जाने जहां कहां चली, सौंदर्य साबुन निर्मा, सफेद की नहीं चमका रिन महाभारत। देखिए ये कविता नहीं है, इसे कविता मत समझ जाना, नहीं तो कविता की बेइज्जती हो जाएगी। इसे आप मनोरंजन समझिए, ये भी मत समझिए कि मैं मंच से सुना रहा, ये समझिए मैं माइक लेकर स्वामी भैया की चाय की दुकान पे खड़ा हूं। ये वाले स्वामी नहीं, ये तो अपने स्वामी जी हैं। अब हम स्वामी जी की श्रीमती जी कहने लगी आप रास्ते में कहीं खुले आम न चलिएगा, नहीं तो कोई लड़की आपको स्वामी कह देगी तो मेरा स्वामीपन खत्म हो जाएगा। इसलिए डर के मारे किसी के आगे ठीक से जाते भी नहीं। मान लीजिए कह दीजिए स्वामी, अब पता चला एक स्वामी तो रहबे के, फिर एक स्वामी आ गए। यही बैठे हैं सर, यही बैठे हैं स्वामी है, यही सामने सामने विराजी। अच्छा है तो हम तो नहीं, अरे तो हमारी तरह एक तालियां हो जाए जोरदार। भाई देखिए इनकी कदकाठी हमारी तरह है, वैसे भाभी जी हम मेहनत कर रहे हैं, अगली जन्म तोहरी तरह हुई आप, भगवान हमारा जन्म सफल करे। मेहनत तो खूब किए हैं, बाल और खूब बढ़ाए ही, हम और शंभू भैया अगले जन्म में जोड़ा से दिखाई पड़ा। शंभू भैया भी बहुत मेहनत किए हैं। अब शंभू भैया हम तो मुंह से रखे, शंभू भैया जहां खड़ा हो तो ये पता नहीं चलत है खड़ा है कि खड़ी है, और हमारे अम्मा कई साल बड़ी है। भैया हम लोग तो कुछ क्लियर कर नहीं थे, क्योंकि मोहब्बत में सूत्र होता है पाइथागोरस का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत। पाइथागोरस का सिद्धांत यह है कि जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में उसकी धड़कनों के खिलाफ कोई आंतरिक कोण बनाता है तो पुलिस उसको समकोण पर काट देती है। वाह वाह, बहुत खूब। और पुलिस के द्वारा बनाया हुआ थाने का न्यून कोण जेल के अधिकतम कोण के बराबर होता है, लड़का जेल चला जाता है। लगे हाथों सुन लीजिए आर्किमिडीज का सिद्धांत कि जब कोई लड़का किसी लड़की के हृदय में पूरा या आंशिक रूप से या क्षतग्रस्त मानसिक रूप से या टोटल अनुवांशिक रूप से उसी में डूब जाता है, जब लड़की का मन उस लड़के से ऊब जाता है तो लड़की के मां के द्वारा हटाया गया भार लड़के के बाप के भार के बराबर हो जाता है। बहुत जिंदगी के हाथों, हम जिंदगी के हाथों मिसयूज हो गए, पहले बने हम सुर्खियां फिर न्यूज हो गए, मुझको खुदा ने ऐसे तराशा है दोस्तों, सब देखने वाले मुझे कंफ्यूज हो गए। तब कहे चार पंक्तियां और सुन लीजिए बहुत मन से। अभी तो आ रहे थे, अंगोछे से बाल ढके थे, तो हमको अभिषेक यादव भैया मिले, पहचान नहीं पाए, और अखिलेश यादव भी मिले,
देखा अखिलेश यादव भी देखा एक संयोजक है, और अखिलेश यादव भैया हैं, यही कहूँ नहुक डिम्पल उम्पल घूमत हुई हैं। अखिलेश यादव भैया पहचान ना पाए, कहनी अंबर भाई बाल ढके हैं, ये वही तो लग रहा है। हमने कहा बाल ढकने का कारण है, मैंने कारण बता दिया हो सही, तो आप हमको 1-2 मिनट में विदा कर दीजिएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब को हमारे सुनने का बहुत मन है। और डॉक्टर साहब 1 घंटे के बाद तो क्लियर होते हैं कि अब वो पढ़ेंगे, 1 घंटा तक तो ऐसे होता है। तो ये सब वो कवि है जो ऐसे जब कर दीजिए ना तो 1 घंटे बाद पता चलता है पानी अब निकलेगा। इसलिए मैं उनके समय को ख्याल करते हुए अपने समय को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे सरवा अपने जोत बोत बा, तो हमारी बेइज्जती हो हमें, क्योंकि हम अगर अपने लड्डू धई के खाई ले तो गड़बड़ाइए, मेहमान को खाने देंगे और आपको जल्दी से जाने देंगे। तो इसलिए कहते हैं 4 पंक्तियां और सुन लीजिए, बहुत मन से सुन रहे हैं, बहुत प्यार से सुन रहे हैं। हिंदी हमारे देश की धरती का चीर है, हिंदी चिनाब रावी गंगा का नीर है, हिंदी है सूर तुलसी मीरा कबीर है, हिंदी हमारी दुनिया में सबसे अमीर है। हमारी दुनिया में सबसे अमीर है, हिंदी को करें मिलकर हम आज सब नमन, हिंदी को करें मिलकर हम सब आज हम लोग अब नमन, जिसकी खुशबू से महके हमारा वतन। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। संदर्भ पर न बोले तो बेकार है, इसलिए हिंदी पर भी कुछ बोल दिया। कलम के छोटे मोटे सिपाही हैं, जो भी है पास पेश करता हूं, देश का सबसे छोटा कलमकार हूं, इसलिए सच कहूंगा तो चेहरा उतर जाएगा, सच कहूंगा तो चेहरा उतर जाएगा, झूठ बोलेगा तो फिर किधर जाएगा, है फिजाओं में फैला कुछ ऐसा जहर कि आदमी काट ले सांप मर जाएगा। बहुत ऐसे हो गया है, तो कैसे लोगों ने नहीं पहचाना जब अंगूठा से ढके थे शंभू भैया, कैसे नहीं पहचाना, क्यों बाल ढका कि अब हर जिले को पौड़ी गढ़वाल बना देंगे, बुलडोजरों से अपनी भौकाल बना देंगे, चलते हैं अपनी जुल्फे हम ढक के इसलिए, बाबा का क्या भरोसा कब बाल बना देंगे। बहुत खूब, बहुत खूब। अब बैठे हैं अमित शाह जी रोटी के वास्ते, कि राहुल गांधी आएंगे तो दाल बना देंगे, और चौड़ीकरण सड़क का हर रोज हो रहा है, लगता है खोद खाद के कुलताल बना देंगे। ऐ लड़कों लड़कियों के पीछे नहीं भागो, एक रोज आप सबको ये कंगाल बना देंगे। बहुत खूब अंबर। अरे नौकरी के नाम पे कुछ भी नहीं यहाँ, लगता है यूपी को अब बंगाल बना देंगे। बहुत खूब। अब जो पुल गिरा बिहार में तो मोदी ने ये कहा, ऐसा तो पुल यार हम हर साल बना देंगे। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मन से सुन लिया, क्योंकि जितने लोग उपस्थित हैं, पेड़ों में फल फूल आने लगे हैं, जब आप कमाने लगेंगे आपके पिता का सीना चौड़ा हो जाएगा, तब समझ लीजिएगा कि आप जिंदगी के सबसे बड़े मकाम पर हैं। जब आपके माता पिता के चेहरे पर आपकी सफलता की खुशी दिखाई दे, तब समझ लीजिएगा आप जिंदगी में सबसे ऊंचे मकाम पर हैं। और यह भी कहता हूं, ये जरूरी नहीं कि जितने लोग पढ़ रहे हैं इतने लोग नौकरी पा जाएं, क्योंकि देश में 30-35 करोड़ लोग ही नौकरी करते हैं, बाकी सब प्राइवेट स्तर पर है। अगर आप नहीं नौकरी पाएंगे, इतना याद रखना कि ये जो शिक्षा की चमक है आपके चेहरे पर, आप जहां भी खड़े रहेंगे लाखों में एक दिखाई देंगे, लोग समझ जाएंगे ये आदमी पढ़ा लिखा है। बहुत बढ़िया। इसलिए आपकी पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाएगी। इसलिए अंबर भाई कहते हैं, खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न देना, खुदा मुझको इतनी ऊंचाई न दे कि जब देखूं नीचे दिखाई न दे, कि जब देखूं नीचे दिखाई न दे, मुझे हारने वालों की फिक्र भी है, मुझे जीतने की बधाई न दे। ये कैसे है बेटे भला इस दौर के, जो बीमार मां को दवाई न दे, और जो बुजुर्गों की इज्जत नहीं कर सके,
तो बच्चों को ऐसी पढ़ाई न दे, बच्चों को ऐसी पढ़ाई न दे, बच्चों को ऐसी पढ़ाई न दे। तो अंबर भाई कहते हैं जब आप सफल हो जाएंगे आपके पिताजी क्या कहेंगे कि पेड़ों में फल फूल बना रहा हूं, बना नहीं है, क्यों कलम नहीं उठा पाते, बहुत वजन होती है। अब मेरा दुबला पतला शरीर कलम को उठा नहीं पाता, क्योंकि इसीलिए कहते हैं साथियों कि जुल्फों के ये पेचो खम तोड़ देना, जुल्फों के ये पेचो खम तोड़ देना, निभा जो न पाना कसम तोड़ देना, अगर लिख न पाना वतन के लिए कुछ तो हाथों से अपनी कलम तोड़ देना। बहुत खूब, तालियां उठे आपकी। डॉक्टर साहब वतन के लिए लिखते हैं, डॉक्टर साहब से बड़ा कभी कोई नहीं, क्यों? जो वतन की बात कह दे चलते चलते वो तो बड़ा हो जाता है, वतन से बड़ा कौन है। इसलिए कहते हैं साथियों पिता का सीना चौड़ा हो रहा है, 2 पंक्तियां बना रहा हूं चाय की दुकान से। कहते हैं कि पेड़ों में फल फूल आने लगे हैं, अब पतझड़ के मौसम भी जाने लगे हैं, और मेरे भी अब अच्छे दिन आ गए हैं कि बच्चे मेरे अब कमाने लगे। तालियां आपकी एक बार। जहां आप खड़े हैं, हरिओम दादा जहां खड़े हैं, जहां शिखर भैया खड़े हैं, जहां स्वामी जी खड़े हैं, ये ऐसे नहीं खड़े हैं। जहां मैं खड़ा हूं यहां पहुंचने में इन्हें यारो कितने जमाने लगे। पंक्तियां बन गई हो, अब 1 मिनट में विदा दीजिए, क्योंकि हमारा काम हो गया। आपने तालियों से बहुत सम्मान कर दिया। इंटरनेट पे इतनी तालियों का अर्थ होता है कि 10 मिलियन व्यूज लेकिन जो इसको डालेगा वो रोज बैंक से जाके 20,000 निकालेगा। उनको आशीर्वाद दे दिया, क्योंकि भाई यूट्यूब में सब डाल देते हैं, जैसे ट्यूब में हवा डाल देते हैं वैसे यूट्यूब में लोग वीडियो डाल देते हैं, तो हमारा भी मामला बन जाता है। तो बहुत मन से आप सुन रहे हैं, क्योंकि कभी प्लेन से उड़कर निकली, कभी वो पैदल निकली, और हमने जिस लड़की को चाहा वो सब सीमा हैदर निकली। और नाम है सीमा, खत्म है बीमा, पासपोर्ट और वीजा, आज सचिनवा बना हुआ है पाकिस्तान का जीजा। इसलिए कहते हैं देश के रंग में मन ये रंगा रहे, और मैली कहीं भी न गंगा रहे, कह रही फांसियों पर टंगी गर्दने, हम रहे ना रहे ये तिरंगा रहे, रहे ना रहे। ना सुमन चाहिए ना चमन चाहिए, ना तो धरती न कोई गगन चाहिए, है तमन्ना यहीं बाद मरने की भी, इस बदन को तिरंगा कफन चाहिए। बहुत खूब। चलते चलते विदा लूंगा। ऐसे तो सभी मित्र मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, प्यार करते हैं, मगर क्या करूं, सबने बहुत प्यार दिया, सबने बहुत मन बनाया। इसलिए कहते हैं कि उठो सवेरे लगाओ झाड़ू, केजरीवाल के बन जाओ साढ़ू, बीबी मिली है फाड़ू अभी वो सो रही है, चौकायो बर्तन हमसे पूरा कराती दिन रात है, जब मैं बनाऊं खाना मुझसे वो कहती क्या बात है, 5 महीने से मैं के नहीं गई, इसी बात पे मुझसे लिपट कर रो रही है। करवा चौथ के दिन चलनी से हमको देखा, हमने कहा चलनी से क्यों देख रही हो? बोली आपको देखकर पानी पीऊंगी। हमने कहा साल भर तो हमारा खून पिया, अब आज पानी क्यों पी रही हो? बोली आपको चलनी से देखकर। हमने कहा आप औरतें करवा चौथ के दिन चलनी से क्यों देखकर पीती हो? वो बोली कि साल भर ये पति लोग इतना खुरापात किए रहते हैं कि हम लोग इसी दिन अपने पतियों को चलनी से चाल लेते हैं, और सही मनसेधु हमारे पास आता है, बाकी खराब वाला उधर रह जाता है। इसलिए जिस तरह से मोबाइल के ऐप अपडेट होते हैं, इसलिए मनसेधु को अपडेट करती हूं। तो उन्होंने कहा मैं कैसे लग रही हूं? वो जैसे लग रही है मैंने उनको बता दिया। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, जिनको मोतिया बिंद हुआ है वो भी तुमको झांके, वो भी तुमको झांके, उनको हो गया तुमसे प्यार, कुदरत ने बनाया होगा दोपहर में तुम्हें मेरे यार। बहुत खूब। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, तेरी नजर उठे तो सुबह चले, तेरा नेचर कितना हेल्पी, सब लेते हैं तेरी सेल्फी,
तेरे ऊपर कितना जचता ये पंजाबी सलवार, कुदरत ने बनाया होगा भार में तुम्हें। भाई अमरनाथ देवतानी भाई, आपने बहुत अच्छा, जब तक मंच नहीं सजा था आपने खूब सजाया था, इतने बड़े कवि हैं। जी जी मैं आपको प्रणाम। बिल्कुल जी सर, वो तुमको समझ रही थी। देखिए आपके भी अंदर नर नारी के गुण है, इसीलिए कहते हैं न नर है न नारी है, नारायण दत्त तिवारी है। और तिवारी तो वो होते हैं, जब लालू यादव थे तब कहावत चली थी एक बिहारी सब पे भारी, लेकिन जब तिवारी की चर्चा हुआ इसमें भी बहुत तिवारी बैठे होंगे। क्या तिवारी है तब क्या उठा के दिखावा, कहो यार इतना कम तिवारी बुलाया स्वामी जी। हमको लगता है तिवारी एक ही दूजे ने, अब ढेर जने तिवारी बैठा है। भैया तिवारी वो थे डॉक्टर हरिओम पवार जी के, जब चंद्रशेखर आजाद की कविता सुनी एकदम रोआ जान बहादुर की तरह खड़ा हो जाए जैसे सरहद पे। भगवान कसम कहे नंबर भाई, ये तिवारी एक तिवारी सब पे भारी। हाँ बंद कर थे घबराना, कहाँ रहा था कल जब चाय दुकान पे मिला तब ना कहा सुनावा। हाँ नहीं तो 2-4 लाख पैबो कर गया। हाँ हमका जनता लाया भाई, आपको आप नहीं जानते, मैं 10 करोड़ लोग सुनने में जाता हूँ। तो जबान संभाल के बोला बच्चा, लोकल है लोकल तरह रहा, नहीं तो घसीट उठ गया 2 मिनट में। जितना हिया सुना थे इससे ज्यादा बहरे हमारा गुंडा बैठा है, भाई ठंडा हो जाए 2 मिनट में, ज्यादा नौटंकी पे लग जाता। यूट्यूब से निवेदन है ये शब्द काट दीजिएगा और न डाल दीजिए हमारे के उपाले हमारे काव बटबई की है। देखिए गलत भाषा है ना। मैं पहले नंबर पाया तो मुझे हक है कि मैं 100 रन तक खेलूं। आप सचिन से ये उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से लौट आए। मैं अब जाने वाला था, फालतू भाषा मत बोलिए, आप कभी सफल नहीं होंगे, मेरी बद्दुआएं हैं। अब मत बोलिए, मैं बहुत गुस्सा मुझको मत दिलाया करो यार, मैं बहुत गुस्साइल हूं। इसको काट देना यूट्यूब से, हाँ एडिट करके काट देना आप शेख जी। ये गलत भाषा है ना जो आप वो बोल रहे हैं, जो हमसे बोलवाया जा रहा है, इस मकाम पे नहीं है। फिलहाल तोरे समझ बैलू दे दिया तो ठीक बा, नहीं तो हमारे बैलू हम खुद देते हैं, हमका ज्यादा बैलू जरूरत ना बा। लेकिन आपका बहुत प्रेम मिला है, जोरदार तालियां बजा के मैं आखिरी में कविता पढ़ के जा रहा हूं। हल्लुक न लिहा, हल्लुक लेगा अपने पछतावा कल मिला तो का इंटरनेट पे बहुत कभी मिली है। बिहारी लाल तो का घरे घरे मिली है, यही कदम कदम मिली है। तब चाय दुकान पे सुना थे तब पैसा ना देते भाई, एक चाय भी ना पियो तो कविता सुन लेते हमारे कई लाख का। हम आपको बता दिए असली कवि चाय की दुकानों से निकलता है, कमरे में कविता नहीं होती है। अब लाल किले पे कविता पढ़ने का शौक नहीं रखते। हमारा लाल किला तो हमारे पिता का बनवाया हुआ गांव का मकान है जहां हम जिंदगी भर झंडे फहराते हैं, इसलिए सर। और फिर लाल किला तो मुगलों के जमाने का दिया हुआ सामान है, हम कोई अपना लाल किला बनाया तब न समझेंगे हमारा हिंदू राष्ट्र है। इसलिए साथियों कहते हैं बहुत देशभक्ति की जरूरत है साथियों। अपनी जमुना रहे अपनी गंगा रहे, ना किसी शहर में कोई दंगा रहे। सर भले ये कटे इस वतन के लिए, पर ये लहराता अपना तिरंगा रहे। अंबर भाई चलते हैं एक विदा के आइटम को सुनाते हुए। अगर आपको एक तरफा प्यार है तो आप चौतरफा पीट दिए जाएंगे, क्योंकि एक तरफा प्यार अच्छा नहीं होता। प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, और जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। लड़के को एक तरफा प्यार हुआ, लड़की बड़े घर की थी, सीढ़ियों से राउंड करके चढ़ गई। तब मैंने क्या कहा, ऊपर गोरी का मकान, अंतिम है चल रहा है विदा लेके, कि ऊपर गोरी का मकान हाय हाय रे और इशारा है, एक तरफा प्यार है। कि ऊपर गोरी का मकान नीचे फूलों की दुकान, मुझसे मिले मेरी जान, मेरा बढ़ जाए सम्मान, तेरा हो जाए एहसान, तेरे बाबू है दीवान, तेरे भैया है प्रधान हाय हाय रे। ऐसे में कैसे प्यार करूंगा, तो ही आना पुलिया के नीचे तेरा इंतजार करूंगा, तुम्हीं से मैं प्यार करूंगा। हो मैंने दिल ये तुम्हीं को दिया है, और नंबर बगल से लिया है, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। कहाँ हो मेरे जान